अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुरादाबाद सर की सरजमी से जनाब अनीस राजा साहब जो हमारे गाज़ियाबाद की सरजमी पर तशरीफ़ लाए हैं, आप मुखातिब होने जा रहे हैं कि आप अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन को किस नज़रिए से देखते हैं और इन ग्रुपों से समाज को क्या फ़ायदा पहुंचा और आपका क्या समाज के प्रति रवैया है, इसको आप ज़रा सा अपने ज़बान से जाहिर करें। मैं राजा अनीस रंगरेज मुरादाबाद से सभी बिरादर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे बुज़ुर्ग भी रंगरेज समाज की तंजीमों से वाबस्ता रहे हैं और हमारे यहाँ से एक अखबार निकलता था जिसका नाम रंगरेज जगत था और मैं जमात सब्बाक तंजीम थी, मैं उसका कन्वीनर भी रहा, अखबार का एडिटर भी रहा और एक मुशव्वरती कमेटी बनी थी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा। और जब वो कमेटी चलते चलते कुछ लोगों की वजह से, कुछ असासे की वजह से रुक गई, तब मुझे रंगरेज वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारा समाज शिक्षित हो और बेरोजगारी ना हो, इसके लिए हमने तरह तरह के प्रोग्राम चलाए, गरीब लोगों को बहुत सहूलतें दी। हमने 5,000 रुपये का गरीब लोगों को बिना ब्याज के कर्जा दिया और गरीब लोगों को हमने उनके बच्चों को कापी किताबें मुहैया कराई और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और जो बीमार थे उन्हें हमने दवाइयाँ, चश्मे, और जो बेवाएँ थी उन्हें हमने सिलाई मशीन तंजीम के तहत बांटी। मुरादाबाद में हमने बहुत सारा काम किया और पूरे भारत के अंदर हम बहुत सी जगह बिरादरों से मुखातिब हुए। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन जो बना है ये भी गरीब लोगों की मदद करे और शिक्षा में प्रचार और प्रसार को आगे लेकर आएँ और संविधान के कानून जो भी हों हम आप बताएं कि हमें सभी को मानना है और इसी तरीके से हमारी गुर्बत दूर होगी और जब गुर्बत दूर होगी तो हमारे देश की तरक्की होगी। हम भी भारत का निर्माण चाहते हैं, शक्तिशाली चाहते हैं, इसलिए हर बिरादर को गुर्बत से निकालना होगा। और मैं अपने जो कारोबारी भाई हैं, बिरादर हैं, मैं उनसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बिरादर को महत्व दें। जो हमारे लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, आप उनको उन मजदूरी से निकालें। अगर आप कोई फैक्ट्री वाले हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप अपने बिरादर को अपने साथ लेकर चलें। इससे हमारे समाज की गुर्बत भी दूर होगी और हमारा समाज तरक्की याफ्ता होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई फाउंडेशन बने या कोई वो हो, लेकिन ये काम किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों ने किया है। बस मैं इतना संदेश अपने समाज को देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप जो है माशाल्लाह हमारे अनीस राजा साहब मुरादाबाद की सरजमी से थे, आप इनके ख़यालात से रूबरू हो गए। फिर अगली खबर के साथ पेशे खिदमत हो जाऊंगा। मैं मोहम्मद नियाज़ रंगरेज, सब्बाग न्यूज़ की जानिब से, लखनऊ। आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे जनाब हाजी अल्लाह रखा साहब, इजाज़त है। आपने चाहा ही नहीं, आपने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। आप तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे जनाब हाजी अल्लाह रखा साहब और इस रंगरेज समाज की फाउंडेशन की सरपरस्ती कर रहे जनाब हाजी मुनीर साहब और रंगरेज समाज के राष्ट्र की अध्यक्षता कर रहे जनाब हाफिज अख्तर साहब, हाजी जाकिर साहब, हाजी रईस साहब, जनाब आबिद साहब और इकबाल साहब, हाजी खुर्शीद साहब, आसिफ साहब, इम्तियाज़ भाई, रफ़ीक भाई, नोमान भाई,
और शाहिद भाई, अरबाज भाई जिसका नाम नहीं जानता हूँ, नहीं ले सका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये रंगरेज समाज आज से नहीं, कबील जमाने से ये कबीला चला आ रहा है। नबियों के जमाने में सुनते थे कि हजरत इब्राहिम साहब के पास लोग आते थे और उनसे कहते थे कि जी ये कपड़ा हमारा सुर्ख रंग दो। उनके पास एक मटका होता था, मटके में वो कपड़ा डालते तो वो कपड़ा सुर्ख निकल जाता। उसी मटके में कोई दूसरा साहिबान आता, वो कहता कि ये जर्द रंग दो, तो उसी मटके में अल्लाह का नाम लेकर वो कपड़ा डालते तो जर्द निकल आता। सुभान अल्लाह। तो इससे पता चलता है कि ये कबीला बहुत लंबे अरसे से नबियों के ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन बादशाही दौर में, मैं आपको एक इतिहास भी बताऊंगा कि बादशाही दौर में सब बिरादरियों को खित्ते मिले थे। तो हमारे समाज को जो खित्ता मिला वो मिला पानीपत। पानीपत जब मिला तो रंगरेज समाज के लोग सब पानीपत में थे। अकबर के बाद शेरशाह सूरी ने, मैं इसे थोड़ा कम करूंगा क्योंकि वक्त कम है, शेरशाह सूरी की जब हुकूमत आई तो उसने सड़कों का निर्माण किया और डाक का निर्माण किया। तो जब सड़क डालते डालते, सड़क बनाते बनाते वो रंगरेजों के खित्ते में पानीपत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई आपके समाज को श्रमदान करना है, रंगरेज समाज को श्रमदान करना है और सड़क में मिट्टी डालनी है। तो रंगरेज समाज के लोगों ने कहा कि साहब हम मिट्टी नहीं डालेंगे और हम तो वैज्ञानिक लोग हैं, आप हमसे कोई कलर कराओ, कोई फूल पत्ती बनवाओ, कोई आर्ट बनवाओ, तब हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी डालने का काम हम नहीं करेंगे। तो उनके फौजियों ने और फौजी बुला लिए और रंगरेज समाज के लोगों से हाथापाई हो गई। हाथापाई जब हुई तो उन्होंने सोचा ये बादशाह कुछ कर देगा हमारे साथ, इसलिए वो लोग, हमारे समाज के लोग इधर दाएं बाएं हो गए और दूर दराज जाके बसने लगे। तो ये पूरे भारत के अंदर रंगरेज समाज के लोग आपको मिलेंगे। उसके बाद बंटवारे का दौर आया तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो उधर चले गए, कम पढ़े लिखे लोग इधर रह गए। तो जो कम पढ़े लोग इधर रह गए तो उन्होंने, जब एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती थी, कोई तंजीम नहीं थी, तो ये अपने आप को ये समझते थे कि भाई हम जो है, हमारी कौम की कोई ऐसी इज्जत नहीं है, कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं है जिससे हम शोहरत में आ जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ शोहरत नहीं, हम जो है उस टाइम पे एहसास कमतरी का शिकार हो गए। एहसास कमतरी का शिकार कैसे हो गए कि हमारी कौम तो इतनी बड़ी तादाद में थी, ये वैज्ञानिक लोग थे, ये आर्टिस्ट लोग थे, और हम अपने आप को ये समझ बैठे कि यार ये रंगरेज समाज के लोगों की कोई ना जानता है ना पहचानता है। मैं समझता हूँ जबकि हम एहसास कमतरी का शिकार हो गए, लेकिन इसका रंगरेज समाज के बढ़ावा देने के लिए के आसिफ ने पाकीजा फिल्म में भी कहा था, गाने में, कि हमसे न पूछो रंगरेजुआ से पूछो। और भी बड़े दानिश्वरों ने भजन कीर्तनों में और बहुत गानों में, और इसकी रंगरेज नाम से फिल्म भी बनी है, नाटक भी बने हैं। लेकिन हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। अपने आप को हम शेख, सैयद, मुगल, पठान और बाकी दीगर जो है अलकाबों में हम अपना आप को पहचानवाते हैं। मैं समझता हूँ इतना बढ़िया समाज, इतना बढ़िया इज्जत वाला समाज, इतना बढ़िया इज्जत वाला समाज जो है रंगरेज समाज, इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे फाउंडेशनों की ज़रूरत है और ऐसे हमें लोगों की ज़रूरत है जो इस काम को हमारे समाज के आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें और गुर्बत को दूर करने की बातें करें। जब हमारे देश से गुर्बत दूर होगी, हमारे समाज से गुर्बत दूर होगी, तो ये देश जो है शक्तिशाली होगा
और आगे बढ़ेगा। ये हम चाहते हैं, सारे समाज के रंगरेज लोग यही चाहते हैं कि हमारा भी भारत शक्तिशाली हो और इसके अंदर जो है हमारा अहम किरदार होना चाहिए और अहम हौसला होना चाहिए इसे आगे बढ़ाने का। तो मैं इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ और अपने बिरादर भाइयों से गुजारिश चाहता हूँ